नमस्कार दोस्तों, मैं ओंकार कुशवाहा और आज की मीटिंग का होस्ट हूँ। और ये एक स्पेशल पर्पज है जिसके लिए हम यहाँ पर मिल रहे हैं। और ये मीटिंग जो है जूम के साथ साथ यूट्यूब पर भी लाइव है। और स्पेशल पर्पज ये है कि इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी जिसके माध्यम से लाखों लोगों की जिंदगी में वर्ल्ड वाइड चेंज आ चुका है। और इस लॉकडाउन के पीरियड में भी जो रहा था उस पीरियड में भी ये ग्रो करा है। इस तरह की अपॉर्चुनिटी की जानकारी यहाँ पर शेयर की जाएगी। तो मैं चाहूंगा आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। और स्पेशली बोलूंगा जो लोग ये चाहते हैं कि उनको एक अपना बिजनेस का आइडिया, एंटरप्रेन्योरशिप का आइडिया है या स्टार्टअप का आइडिया चाहते हैं, तो इससे बढ़िया मौका और नहीं हो सकता। लेकिन उसके लिए कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो ये, आप ऐसी जगह पर बैठिए जहां पर नेटवर्क पूरा आ रहा हो, तो जिससे डिस्टरबेंस मिनिमम हो। और दूसरा ये कि अगर अगर बच्चे हैं और अगर पेट्स हैं तो उन्हें भी उनसे अलग रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा। और स्पेशली बोलूंगा अगर आप नोट्स बना सकते हैं तो और अच्छा बात रहेगी, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाएंगे और आपको जिन्होंने बुलाया आप उनसे बाद में ये जानकारी शेयर कर पाएंगे या कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो ले पाएंगे। आज के स्पीकर्स मैं उनके बारे में बताता हूँ। फंटास्टिक कपल और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, बहुत पसंदीदा स्पीकर हैं। जो हस्बैंड हैं वो तो पढ़ाई कर रहे थे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे और उसके साथ में इस बिजनेस को देखा और बहुत बड़ा बिजनेस बनाया है। और जो वाइफ है वो हाउस वाइफ है। इसका मतलब हस्बैंड जो है वो रिटायर्ड है, स्टूडेंट की तरह, राइट जी। और मैं चाहूंगा कि आप उन्हें ध्यान से सुनिएगा। और आपके जबरदस्त तालियों के साथ मैं वहां पे इनवाइट करता हूँ, आगरा से है, ये आगरा से है, मिस्टर ललित एंड मोनिका कौशल जी। यस, थैंक यू ओंकार जी। मेरा नाम ललित कौशल, मेरी वाइफ मोनिका, वो भी ज्वाइन करेगी। इस बीनी से जब शुरुआत करी थी तो मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था, डबल एमए किया, एमफिल किया, मैं दिल्ली में रहता था। अभी आगरा में रहता हूँ। बेसिकली आई एम फ्रॉम राजस्थान, भरतपुर से हूँ। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इंडियन ही हूँ। और जिस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, मैं कुछ चीजें पहले बोलना चाहूंगा कि जितने भी नए लोग बैठे हैं मेरी उनसे ज्यादा बात हो रही है। और मैं जो पूछ रहा हूँ उनका जवाब मेरे तक नहीं आएगा, लेकिन हाँ ना अगर वो खुद ही बोलेंगे, अपने मन में बोलेंगे, तो शायद उनको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एक चीज और, कुछ चीजें ऐसी होती है दोस्त, जब वो ओपन माइंड से बैठे, हो सकता है आपको माइंड में आ रहा हो ये बताएंगे, ये नहीं बताएंगे, मुझे पता है क्या बोलने वाले हैं। आपको जो भी पता हो, अगर आप इस बिजनेस में नहीं हो तो प्लीज उसको एक साइड में रख दें। और फिर जो इसके बाद बताया जाएगा वो आपका डिसीजन होगा, क्योंकि लाइफ आपकी है। ठीक, तो मैं अपनी स्क्रीन के थ्रू कुछ शेयर करूंगा जिससे हम और अच्छी तरीके से आपस में बात कर पाएंगे, क्या बिजनेस है, कैसे करना है। ओंकार जी, स्क्रीन विजिबल होगी? यस सर, विजुअल है, विजुअल है। थैंक यू। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ग्लोबल अपॉर्चुनिटी के बिजनेस की। तो स्कीम की बात नहीं कर रहे, तो स्कैम की बात नहीं कर रहे। सबसे मजे की बात क्या है, ये एक पार्ट टाइम कॉन्सेप्ट है और इसकी खूबी की वजह से, होम बेस है प्लस पार्ट टाइम है, इसकी इस खूबी की वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसी कोई प्रोफाइल नहीं है, मैक्सिमम प्रोफाइल्स हमारे साथ है। क्यों? क्योंकि अपना काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपना काम छोड़ने की जरूरत ना हो दोस्त, और पैसा बनाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। ठीक, पार्ट टाइम का मतलब 1 से 2 घंटे। कौन से 1 से 2 घंटे? जब आप फ्री हो, फ्लेक्सिबल आवर्स में चलता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की बात करें, नो इन्वेस्टमेंट। अगर मैं लो इन्वेस्टमेंट बोलूं तो कोई गलत नहीं होगा, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक, अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो रिस्क क्या होगा? जीरो, नो रिस्क। ठीक, मिलेगा क्या? किसके लिए हम काम करते हैं? मनी, विटामिन है, पैसा। कितना मिलेगा ये आप पे डिपेंड करता है, किस तरीके से आप काम करते हैं, कितना आप मेहनत करते हैं। देखिए, कॉर्पोरेशन का जो 20 साल का एक्सपीरियंस इंडिया का है, उसकी एक एवरेज इनकम मैं आपको बता रहा हूं। कॉर्पोरेशन नहीं बोलती कि एज इट इज इनकम होगी, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आपके वर्क एथिक्स के ऊपर। अगर 3 से 6 महीने, 1 से 2 घंटे भी सिस्टम हम यहाँ डालते हैं तो इनकम हो सकती है अराउंड 10,000 पर मंथ। इस तरह बढ़ते हुए 6 से 18 महीने, 24 महीने में अराउंड 1 लाख हो सकती है। 2 to 5 ईयर्स में 2 to 5 लाख हो सकती है। डिपेंड करेगा हमारे और आपके काम करने के तरीके पर, हम कितने एथिकल, कितने मेहनत से काम करते हैं। पैसे की बात होगी तो सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर मैं एक जगह पढ़ रहा था, मनी विदाउट टाइम इज नो वैल्यू। पैसा बहुत है, एंजॉय करने का बिल्कुल टाइम नहीं है, लाइफ कैसी होगी। कई बार लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, जब तक पैसा नहीं होता। ठीक, लेकिन अगर पैसे से ही सुकून आता दोस्त, तो पैसे वाले कभी सुसाइड नहीं करते। उसमें बहुत जरूरी है टाइम। अगर आप पे बहुत पैसा है, उसको एंजॉय करने का टाइम भी है, तो लाइफ कैसी होगी? 2 मिनट की सोच के देखिए दोस्त। अगर पैसा है, टाइम है, तो हेल्दी होना स्वाभाविक है। कई बार आदमी पैसा कमाता है, टाइम नहीं होता, टेंशन होता है, हेल्थ का ध्यान नहीं है। अगर ये तीनों चीज आपके पास है दोस्त, आप 2 सेकंड के लिए सोचिए,
आप पे पैसा है, एंजॉय करने का टाइम है, और आप हेल्दी हो, और हेल्थ के क्या मायने होते हैं 2020 ने बता दिया, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तब आता है दोस्त पीस ऑफ माइंड, सुकून। सुकून सिर्फ एक चीज से नहीं आता दोस्त, सुकून और जो सफलता है उसके कई पैरामीटर्स हैं, तब आता है पीस ऑफ माइंड। अदरवाइज आज की जो सिचुएशंस हैं, लोगों के पीसेस ऑफ माइंड हुए पड़े, ईएमआई पर ईएमआई, ईएमआई पर ईएमआई। बंदा सोचता है हु एम आई, हो क्या रहा है ये, मेरी बात समझ रहे हैं आप, ऐसा है। लेकिन अगर मैं बात करूं वर्ल्ड वाइड, लेस देन 5% पीपल इन द वर्ल्ड जो इस टाइप की लाइफ को लेते हैं, जिन पे सब कुछ होता है, एक सुकून होता है। क्या करते हैं वो? एक फॉर्मूला है जिसपे वो काम करते हैं, इनकम इक्वल टू टाइम इनटू रेट। आपको इनकम बढ़ानी है तो आपको अपना काम करने का या तो टाइम बढ़ाना पड़ेगा या रेट बढ़ानी पड़ेगी। टाइम लिमिटेड है, 24 आवर्स है। रेट की बात करूं, हम जैसे लोग पढ़ाई ज्यादा करते हैं, डबल एमए किया, एमफिल किया और पढ़ाई करते हैं, रेट बढ़ती है। कैसे? अगर आपकी जॉब और बढ़ गया होती है, लेकिन इसकी लिमिटेशंस आती है। अगर बिजनेस की बात करें तो रेट मार्केट डिसाइड करता है। फिर बढ़ती कैसे इनकम? जितने भी बड़े लोग हैं दुनिया के अंदर जो मल्टी बिलियनियर है, वो क्या करते हैं? वो करते हैं टाइम की लिमिट को ब्रेक। जैसे बहुत बड़ा प्लांट लगा लिया, फैक्ट्री लगा ली, ये कह रहे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, 10 घंटे काम कर रहे हैं, 10,000 घंटे पर डे काम हो रहा है, टाइम की लिमिट ब्रेक हो गई, पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन एक समस्या है मेरे और आपके लिए, इसके लिए हमें हो सकता है कुछ हो ऐसे जो उनको सैलरी दे दे, लेकिन सैलरी देनी पड़ेगी। पैसा नहीं है तो उनको कैसे हायर कर सकते हैं? एक और तरीके में बात करते हैं कैसे टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी सिस्टम की बात करते हैं। मैकडोनाल्ड का नाम आप सबने सुना होगा। एक शॉप से शुरू हुआ, आज पूरी दुनिया के अंदर लगभग 36,000 आउटलेट्स हैं। एक 10 घंटे तो खुलता होगा। अगर 10 घंटे भी खुलता है तो पर डे इसके लिए काम होता है 3,60,000 घंटे। एक आउटलेट से क्या लगता है अगर इसको 100 रुपीज भी आते हो दोस्त, तो पर डे की इनकम होती है 36 लाख पर डे। 36 लाख रोज कैसी इनकम है दोस्त? 100 रुपए से बात कर रहा हूं। और अगर हम टाइम की बात करें, जब 3,60,000 घंटे के लिए रोज काम होता है, अपने 10 घंटे का लिए क्या जरूरत है? टाइम से फ्री है। सपोज करो आदमी दुनिया में नहीं रहता, मान लेते हैं, तो क्या इसके जाने के बाद बाकी 36,000 मैकडीज के मालिक सब बंद कर देंगे? आप और मैं कई बार गए मैकडी के बाद बर्गर लेने, बर्गर खाने, वहां कभी जाके पूछा है आपका जो मेन ओनर है रेकरो, वो दुनिया में है या नहीं, वो जिंदा है तभी बर्गर खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा? कभी पूछा है क्या? हमें कोई मतलब है क्या? नो, पैसे देने, बर्गर लेना, बात खत्म। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1984 से आदमी दुनिया में नहीं है। अराउंड 36 ईयर, 36 साल से आदमी दुनिया में नहीं है, और 100 रुपए की इनकम रोज लगाए तो 36 लाख रोज की इनकम लेता है। दिस इज द पावर ऑफ द सिस्टम, दिस इज द पावर ऑफ टाइम मल्टीप्लीकेशन, टाइम को मल्टीप्लाई। लेकिन इसमें एक समस्या है, हमें अगर ऐसा करना है, इसके लिए हमें ब्रांड बनाना पड़ेगा। फिर समस्या आ गई, अब ब्रांड कहां से बनाए, कौन हमारी एजेंसी लेगा? लेकिन मैं जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं दोस्त आपसे, अगर आपको ब्रांड ना बनाना पड़े, ठीक, अगर आपको सैलरी ना देनी पड़े, और उसके बाद भी इस टाइप की इनकम जनरेट करने का मौका मिले, इस तरह टाइम को लिमिट को ब्रेक करने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा? वो कैसे बनेगी? वो बनेगी कुछ घर के खर्चे से। हमारी जरूरतें हैं और आदतें हैं, हम सब कंज्यूमर हैं। मैं बात कर रहा हूं बेसिक प्रोडक्ट्स की, नहाने धोने की। जो यहां जितने लोग बैठे हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं 99.99% लोग नहाते हैं, ठीक है ना? रोज नहाते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं। प्रोडक्ट कहां से लाते हैं? कहीं ना कहीं से लाते हैं, कहीं ना कहीं ये बन रहा होता है। पूरी चेन होती है पूरी मार्केट में। कोई प्रोडक्ट मेरे को 100 का मिल रहा है, कम का बनना को ज्यादा का, 30 से 40 दिनों में कोई भी चीज बन के निकल जाती है। बीच का 60% कहां गया? मार्केट के अंदर। ठीक, इस पूरे चैनल से अगर हम कंज्यूमर को हटा दें, क्या ये मार्केट चलेगा? और अगर बनाने वाले को हटा दें तो भी नहीं चलेगा। अगर ये दोनों हाथ मिला लें दोस्त, तो बीच का 60% पैसा बचेगा नहीं बचेगा। इसी को बोलते थे डायरेक्ट सेलिंग। यही हमारा बिजनेस है। इतना सिंपल बिजनेस है। जो प्रोडक्ट मुझे पर डे चाहिए ही चाहिए, एक दुकान से लाता हूं, मुझे 100 रुपए के पड़ते हैं। अगर मैं यहां से लाता हूं, डायरेक्ट किसी शॉप से लेता हूं, कोई ऑप्शन दे रहा है आपको, तो उसमें मुझे बीच का पैसा कमाने का मौका मिल रहा है। प्रोडक्ट कहां से लेना चाहिए? डायरेक्ट लेना चाहिए या पड़ोसी के पप्पू से लेना चाहिए? किससे लेना चाहिए? ठीक, देखिए पप्पू, मैं एक नाम वैसे बोलता हूं, अगर किसी का नाम पप्पू हो तो बुरा ना माने, ये एक जस्ट एक नाम लिया, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। ठीक, तो ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। कई बार लोग कहते हैं सोच के बताऊंगा, मैं सोच के थक के, सोचता क्या है? नहाना धोना है ही है, प्रोडक्ट यूज करना ही है,
उससे अगर इनकम का मौका मिले तो क्या होना, कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला कि कभी मोदी जी ऐलान कर दे कि भाई जो नाता धोता पाया गया उसको, समझ लो, ऐसा तो नहीं होने वाला ना। प्रोडक्ट तो चाहिए ही चाहिए दोस्त। और मैं जिस शॉप की बात कर रहा हूँ, कोई सिंपल शॉप नहीं, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। 1959 से 450 प्रोडक्ट्स हैं, 110 कंट्रीज के अंदर है, और 70,000 करोड़ का टर्नओवर दोस्त। अगर ये 3-4 फैक्ट्स किसी में कॉमन सेंस है दोस्त, वो समझ जाएगा कितना बड़ा कॉर्पोरेशन है। कोई कॉर्पोरेशन अगर 60 साल से ज्यादा से है, इतने प्रोडक्ट्स हैं, 100 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर है, और 70,000 करोड़ का टर्नओवर है, कॉर्पोरेशन कैसा होगा दोस्त। लोग समझ जाते हैं। अब एमवे की बात करो, यस, और इतना बड़ा है कौन? वर्ल्ड नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। इंडिया की बात करें, 1998 में आई थी, सिर्फ 6 प्रोडक्ट के साथ 100 करोड़ का टर्नओवर था। लोग कह रहे यहां नहीं चलेगी, लोग बातें करते रहे, लोग सफल होते गए, टर्नओवर 2000 को क्रॉस कर गया, 2000 करोड़ को क्रॉस कर गया, 150 से ज्यादा प्रोडक्ट हो गए। ये ऊपर जो आप हेडक्वार्टर देख रहे हो, ये वर्ल्ड हेडक्वार्टर है। जो नीचे आप देख रहे हो 5 स्टार होटल, ये होटल नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इंडिया का, जीरो वेस्ट गोल्ड लीड प्लांट इन इंडिया। सोचिए, इतना बड़ा प्लांट जिसमें कोई वेस्ट ही नहीं होता, जबरदस्त। कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, मेक इन इंडिया। लेकिन जैसे ही एमवे का नाम लेते हैं, एक चीज माइंड में आती है लोगों की, वो तो सब ठीक है, एमवे के प्रोडक्ट बहुत महंगे। बिल्कुल सही है दोस्त, अगर सही नहीं पता तो ऐसे ही लगेगा। शुरू में हमें भी अच्छे लगता था। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक व्यक्ति रूह अफ़ज़ा लेता है, एक पेप्सी, किसको सस्ता पड़ेगा? मुझे पता है रूह अफ़ज़ा सस्ता पड़ेगा, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको नहीं पता कि हाईली कंसंट्रेट होता है, उसमें पानी मिला मिला के यूज किया जाता है, तो वो क्या लेगा? वो हमेशा कोई कोल्ड ड्रिंक लेगा। इसी तरह हमारे प्रोडक्ट है हाईली कंसंट्रेट, हमारा प्रोडक्ट आता है एलओसी, लिक्विड ऑर्गेनिक क्लियर, सभी तरह की साफ सफाई करता है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, उस पर साफ साफ लिखा हुआ है। वो 500 रुपए एमआरपी का, लगभग 500 रुपए का प्रोडक्ट है। अगर आप किसी को दोगे तो 500 रुपए का साफ सफाई का, लेकिन उस पर साफ साफ लिखा दोस्त 167 लीटर प्रोडक्ट, उस पर उससे बन जाता है 3 रुपए लीटर की लगभग कीमत आती है दोस्त। पानी की बोतल नहीं मिलती। इस टाइप का इतना जबरदस्त तरीके का प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। ठीक, होम केयर के हमारे पास प्रोडक्ट्स है, पर्सनल केयर के हमारे पास प्रोडक्ट है। ठीक, और एक ऐसा ब्रांड जिसका नाम है न्यूट्रलाइट, जो एमवे से ज्यादा जाना जाता है, नंबर 1 विटामिन मिनरल डाइटरी सप्लीमेंट इन द वर्ल्ड। ठीक, आर्टिस्ट्री की अगर बात करें, कॉस्मेटिक्स की, नंबर 1 इन इंडिया, टॉप 5 में आता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। एयर प्यूरिफायर की बात करो, यूके एनर्जी साइट पे जाके देखिए कितना जबरदस्त है। ठीक है, अभी आईसीएमआर की रिपोर्ट थी कि हेपा फिल्टर वाले एयर प्यूरिफायर यूज करने चाहिए। हेपा फिल्टर मतलब होता है 0.31 माइक्रोन तक अगर आप पार्टिकुलेट को रोकते हो तो, लेकिन हमारा 0.024 माइक्रोन तक को रोकता है, यानी इससे 125 टाइम्स स्मॉलर पार्टिकल को रोक लेता है। आप सोचिए किस टाइप की इसकी जबरदस्त क्वालिटी है। ठीक है, इसी तरह हमारे गाड़ी का भी प्यूरिफायर आता है, और हर्ब्स आती है, बहुत बड़ी रेंज है, किसानों के लिए बड़ा जबरदस्त प्रोडक्ट है। हम ऐसे ही बता रहे थे एक जगह, तो एक बंदा बोला, भाई साहब ऐसा है, अपना सामान कोई खराब नहीं बताता, आप तो बढ़िया बताओगे। मैंने बात तो बिल्कुल सही है, इसीलिए कॉर्पोरेशन आपको गारंटी देती है 100% मनी बैक गारंटी, सेटिस्फेक्शन गारंटी। कोई भी प्रोडक्ट लो जाओ, 30% तक यूज करो, 30 दिन तक करो, 30% विद इन 30 डेज आप उसको वापस कर देते हैं। आपका पैसा वापस, सिर्फ उसमें टैक्स कटता है। आप सील पैक करते तो वो भी नहीं करता। अब यूज करके देखना चाहिए कि नहीं। बिल्कुल, अब करना क्या है, शुरुआत कैसे होगी? रजिस्ट्रेशन कॉस्ट 0। कई बार लोग कहते हैं फंस मत जाइयो, मुझे हंसी आती है, फंस सकता कैसे है जब रजिस्ट्रेशन कॉस्ट ही 0 है और प्रोडक्ट की वापसी की गारंटी है? कैसे फंस सकता है? मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं, नए लोग कंफ्यूज होंगे, लोग उनको मिसगाइड करेंगे, उनको आइडिया नहीं है। ठीक, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या चाहिए? सिर्फ केवाईसी, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, और जिस अकाउंट में आप कैशबैक चाहते हो। ठीक, करना क्या पड़ेगा? आप यहाँ रजिस्ट्रेशन हुए फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके साथ पूरी एमवे कॉर्पोरेशन है जो सारा अपना जो उसका काम है वो करते हैं। साथ में बिट वर्ल्ड वाइड हमारी जो मोबाइल यूनिवर्सिटी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो उसमें हेल्प करते हैं। आपकी अपलाइन टीम्स जो आपकी स्पॉन्सर है, जो टेक्निकल भाषा में बोला जाता है, वो आपकी इसमें हेल्प करते हैं। आपको बिजनेस में पैसा आएगा कैसे? आपको 3 काम करने हैं, और मजे की बात है वो आज भी करते हो। पहला काम, नहाते धोते रहना है। प्रोडक्ट यूज करना है, कितने का? जितना आपकी जरूरत हो। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि हर महीने 10,000 लेना पड़ेगा। नो, अभी तक पप्पू से कितने कराते थे? जितने की जरूरत थी। ठीक, आप यहाँ प्रोडक्ट लाए, आपको 3 महीने का टाइम है। कई बार लोग क्या करते थे, ज्वाइन करते थे, लोगों को ज्वाइन कराते थे, कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करता था, तो नेगेटिविटी फैलती थी, क्योंकि वो समझते थे स्कीम टाइप का है। इसलिए कॉर्पोरेशन बोलती है आपको 90 डेज का टाइम दिया जा रहा है।
आप और आपके कस्टमर्स मिलके कम से कम 5,000 का प्रोडक्ट यूज करके देख लीजिए। अगर आपको सही लगता है तो ठीक है, तो वापस कर दीजिए। अगर आपको सही लगता है तो आगे आपको फर्दर ज्वाइनिंग सी फ्री एंटरप्राइज आगे बढ़ाने का राइट दे दिया जाता है। ठीक, तो 4 से 10% आपको एमआरपी में छूट मिलती है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। 8% ट्रेड डिस्काउंट आता है और 10% आता है सीएसआई, जो कस्टमर्स आपके थ्रू लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते खुद कहते हैं सर हमें ज्वाइन नहीं करना, हमें कोई केवाईसी नहीं, हमें प्रोडक्ट अच्छा लगता है, वो दे दीजिए। आप उनको कस्टमर के रूप में ज्वाइन करा सकते हैं। प्रोडक्ट आपके घर पर आया दोस्त, दो काम होंगे, या तो अच्छा लगेगा या बेकार लगेगा। बेकार लगे उठा के सारा वापस कर दो, सारे पैसे वापस, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। अच्छा लगे दोस्त तो ही अगला काम होगा। इससे बोलते हैं रेफरेंस बोनस ये मिलेगा 3 to 21%। ये कैसे आएगा? जब जब आपका टर्नओवर 20,000 का होगा आपको मिलेगा 3%। 60,000 का होगा या 600 पीवी, 100 पीवी होता है, यानी पॉइंट वैल्यू, पॉइंट्स में काउंट होता है। इंटरनेशनल बिजनेस है, 100 रुपए का होता है। हम किसी भी तरह इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, समझने के लिए वाली बात है। 10 लाख या 10,000 पॉइंट पर 21% इंसेंटिव। ये टेबल लिखने का मतलब क्या है? ये इसलिए लिखी है दोस्त, पैसा टर्नओवर पर है ना कि मेंबर पर। लोग कहते हैं मेंबर बनाने का धंधा है, ये मेंबर बनाने का धंधा नहीं है दोस्त, ये प्योर बिजनेस है और बिजनेस में टर्नओवर होते हैं। ठीक, अब आपको अगर अच्छा लगे तो हम क्या करते हैं, हम कुछ लोगों को रिकमेंड करते हैं। ये काम भी हम आज करते हैं। कैसे? सपोज करो मैं कोई यहाँ पर नया आता है आगरा में और मेरे से बोलता है पेठा लेना है, कौन सा रूम? हम लोग पंछी से ले लो, हर आदमी यही बोलता है। कोई हल्दीराम बोलता है, अगर दिल्ली जाते हैं नोएडा तो मिठाई लेनी है। अगर मेरे पास कोई बंदा आया, मैंने रिकमेंड किया, उसके बाद मैं पंछी वाले पे गया, भाई साहब वो पेठे लेने आया था, बंदा आया था, तो मेरे को कुछ दे दो, क्या बोलेगा? बोले अपने आप निकलोगे या आपको निकाला जाए? मेरी बात समझ रहे आप? ठीक है, अगर इसी बात का पैसा मिले तो कैसा रहेगा? लेकिन 100% ईमानदारी से पहले हम खुद यूज करते हैं, अच्छा लगता है तो रिकमेंड करते हैं। सपोज करो हमने 15-20 लोगों को बताया, सब कभी नहीं मानेंगे चाहे कितनी भी अच्छी बात हो। हम एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो 6-7 लोग हमारी बात मानते हैं। ये भी एग्जाम्पल है दोस्त, हो सकता है कम माने, हो सकता है ज्यादा माने। ये अपने घर जो प्रोडक्ट यूज करेंगे और आपके घर जो यूज होगा, वो पूरे महीने में जिस स्लैब में आएगा उस हिसाब से आपको पैसा आएगा। सिंपल भी नहीं सकता। एक बंदा बोलता भाई साहब है तो ये मेंबर बनाने का ही। मैंने कैसे? बोले जो नीचे लटक रहे हैं ABCD ये क्या है? ये वही तो है। यहीं पर फर्क है दोस्त, एक आम सोच का और एक विजनरी का। आज मुझे दुनिया में एक ऐसा अरबपति बता दो जिसका नेटवर्क ना हो, नेटवर्क का मालिक ना हो। बिल गेट्स की बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का नेटवर्क, जियो का नेटवर्क, मैकडोनल्ड का नेटवर्क, ये सब क्या है? नेटवर्क। मैं एक बुक में पढ़ रहा था, अमीर व्यक्ति नेटवर्क बनाते हैं, बाकी लोग काम की तलाश करते हैं। आप अगर मैकडोनल्ड की बात करें जो पूरा नेटवर्क उसका ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला हुआ है, लेकिन आगरा वाला मैकडोनल्ड, उसका आगे कोई भी नेटवर्क नहीं है। अगर उसका आउटलेट बंद हो गया तो उसकी इनकम जीरो हो जाती है दोस्त। लेकिन अगर उसको राइट दे दिया जाए, तुम भी आगे आगे फ्रेंचाइजी दे सकते हो फर्दर, तो उसका खुद का आउटलेट बंद होने पे उसको पैसा आएगा नहीं आएगा, लेकिन ये राइट नहीं देता। यहाँ पर ऐसा नहीं है दोस्त, यहाँ हर व्यक्ति आगे टीम बढ़ा सकता है, फ्री एंटरप्राइज को बढ़ा सकता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। यही समझने की चीज है, यही कारण है बड़े बड़े IITians एक से एक प्रोफाइल हमारे साथ है। क्यों? क्योंकि फ्रेंचाइजी आप फ्री एंटरप्राइज आगे बढ़ा सकते हो, टीम्स कितनी भी आगे टीम्स बढ़ा सकती हैं। जो समझने की बात है दोस्त, फैक्ट आप इसमें कुछ भी रख लो, खर्चा इसमें कुछ भी रख लो, सबसे मजेदार पावर इसकी यही है। इसीलिए हम लोग एक्साइटेड है। हम एग्जांपल ले लेते 10,000 का खर्चा, आपके सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने पर लगभग 2,000 की आपको कैशबैक आ जाता है। आज तक खूब प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, कभी पैसा आया? जो आपकी ग्रुप में लगभग 30-40 फैमिली होती है, अपनी 5-6 के अलावा, तो टोटल आपका टर्नओवर हो जाता है लगभग 4,000 पॉइंट या 4 लाख का। आपको मिलता है 15% इंसेंटिव। ग्रुप को देने के बाद आएगा आपको अराउंड 30 to 35,000। कैसा लगेगा दोस्त? अब प्रोडक्ट महंगे हैं सस्ते हैं? कॉमन सेंस है दोस्त, कॉमन सेंस का। आज अगर आप, मैं कहता हूं महंगे हैं, आप मार्केट जाइए और बिल्कुल सस्ता प्रोडक्ट लाइए, ढूंढिए कि इससे सस्ता कहां मिलेगा, इनकम होगी क्या? वो प्रोडक्ट सिर्फ प्रोडक्ट है दोस्त, खर्चा है। हमारे प्रोडक्ट सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, उनसे टर्नओवर्स होता है, उनसे इनकम बनती है, उनसे नेटवर्क बनाने की पावर मिलती है। आज सुबह उठते हैं हमारे यहाँ हम पेस्ट करते हैं, हमारा बिजनेस होता है, हमारे यहाँ पोछा लगता है, बिजनेस होता है, हमारे कपड़े धुलते हैं, बिजनेस होता है। एक बंदा बोला ये तो हम भी करते हैं। मैंने करते तो दोस्त, तुम किसी और का बिजनेस करते हो, किसी और का टर्नओवर करते हो, हम अपना करते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉमन सेंस। क्या करना चाहिए ये आपका डिसीजन।
एक स्टेप और देखते हैं, जब आपकी फैमिली जो और बढ़ती है, टर्नओवर बढ़ते हैं, जब ये टोटल टर्नओवर पूरी टीम का 10 लाख को क्रॉस करता है, 10,000 पॉइंट क्रॉस करता है, आपको मिलता है 21% इंसेंटिव। ग्रुप को देने के बाद आपको आएगा अराउंड 1 लाख। आपको बोलेगा सिल्वर प्रोड्यूसर, कैसा लगेगा? पैसे के साथ सम्मान शुरू होता है, इंडिया लेवल के ट्रिप शुरू हो जाते हैं। एक बंदा बोला, भाई साहब ये रियल में होते हैं क्या? ये रियल में होते हैं या ऐसे दिखाते हो? अभी तो हमारी मीटिंग्स में इतने लोग हैं, और आज इस डिजिटल मीटिंग में भी आप लोगों से मिलोगे। अभी तो थ्योरी चली है दोस्त, प्रैक्टिकल अभी बाकी है। ठीक, अब जो हमने टाइम की बात करी थी, अगर 100 फैमिली से एग्जाम्पल ले लेते हैं और 2 घंटे भी अपने लिए काम कर रहे हैं, तो टोटल कितना काम होगा? 200 घंटे। टाइम की लिमिट ब्रेक हुई है नहीं। अपने अगर 2 घंटे माइनस कर दें, क्या फर्क पड़ेगा? ठीक, इस तरह टाइम बढ़ता है दोस्त। अब बात करते हैं और बड़े पैसे की, कैसे आएगा? ये जो टर्नओवर हुआ 10 लाख का, क्या आपकी अकेले की वजह से हुआ है या पूरी टीम की वजह से हुआ है? पूरी टीम की वजह से हुआ है। इसमें हम एक को बोलते हैं, भाई साहब आप बिजनेस मत करिए, छोड़ दीजिए। क्या वो छोड़ देगा? नो, ये अपने लिए बिजनेस कर रहा है और हम इसकी और हेल्प करेंगे। जिस दिन ये 10 लाख का टर्नओवर क्रॉस करेगा, इससे आपको 6% लीडरशिप बोनस और आना शुरू होगा। जिस दिन 3 फैमिली के साथ होता है तो आप बोलते हैं एमरल्ड डायरेक्ट इनकम होती है 2 से 2.5 लाख। अब कैसा लगेगा? अगर इसी तरह आप 6 फैमिलीज की मदद करते हैं, लोग कहते हैं सर लोगों को नहीं जानते, ज्यादा लोगों को जानते, हमें जाना ही नहीं है ज्यादा लोगों को, तो हमें तो कुछ लोगों को क्वालिफाई करना है जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लाइफ में एम्बिशियस हैं, कुछ करना चाहते हैं। अब क्या आप और मेरे पास पूरे इंडिया से या इंडिया से बाहर ऐसे 6-7 कपल नहीं है जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहे? अगर आप होल लाइफ में इतना भी करते हैं दोस्त, तो आपकी पर मंथ की इनकम होती है 4 से 5 लाख। और अगर ये फाउंडर डायमंड्स की बात करें तो 1 CR अराउंड 1 करोड़ साल की इनकम आपकी होती है। बट ये एंड नहीं है, ये शुरुआत है दोस्त। इसके बाद एग्जीक्यूटिव डायमंड, डबल डायमंड, बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट लेवल्स हैं जो कि अभी हम नहीं बता रहे, लेकिन फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक, बहुत सिंपल बिजनेस है। कई बार लोग देते हैं इतना सिंपल है, ये तो बड़ा मजा आ गया, कमाल हो गया, इसमें तो कुछ है ही नहीं। बंदा बड़ा एक्साइटेड होता है, बोला ये तो मैं कर लूंगा, बहुत खुश है। लेकिन कुछ ऐसे लोग उसको मिल जाते हैं जो उसको मिसगाइड कर देते हैं। आप किसी से राय लो, उससे पहले मैं आपको राय देता हूं, 2 टाइप के बंदों से कभी राय ना लें। एक जो फेलियर है, दूसरा जिसको उस फील्ड की जानकारी ही नहीं है। मैं एग्जांपल लेता हूं, अभी लॉकडाउन था, सबसे ज्यादा दिक्कत किसको हुई पता है? किस चीज की हुई? बाल कटवाने की, हाँ या ना? तो कोई ऐसा बंदा था, बोले ये तो दुकानें बड़ी लेट खुली, मैं टेलर भी चला जाता हूं। भाई कैंची तेरे पास है, काट दे बाल, काटेगा? नहीं। बोले काट दो भाई साहब, पे इंची टेप भी है, 1 इंच इधर रख देना, आधी इंच इधर कर देना, ऐसा हो सकता है? नो, क्योंकि वो उस फील्ड का मास्टर नहीं है। मैंने डबल एमए की, एमफिल क्या, कुछ भी कर लूंगा क्या? आपके पड़ोस में वेटरनरी डॉक्टर है क्या, उसको दिखा लेंगे क्या? चाहे वो ये बोल दे कि आपके तो फेफड़े छोटे में तो बड़े फेफड़ों का इलाज करते हो, ज्यादा एक्सपीरियंस दिखा लोगे? नो। तो यहां पर हम ऐसा क्यों करते हैं? जिसको जानकारी उससे पूछते हैं बिजनेस कर लें वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अंकल जी बिजनेस कर ले। अब चाचा जी को क्या पता बिजनेस का, बोले चुप, तेरे से नहीं होगा। ऐसी एक और फिजिकल मीटिंग में, उनको यहाँ पर लाओ मीटिंग में, तो मीटिंग में लेके आए, चाचा जी ने मीटिंग देखी, मैंने पूछा हे चाचा जी अब बताइए क्या करना है? बोले ये नहीं करेगा, मैं करेगा, मेरे बाद ये करेगा। वो ऐसे बोला बिल्कुल। तो सोच लीजिए दोस्त, पहले किसको करना है, किससे मिलवाना है। सलाह फ्री में मिलती है, ठीक है, कंसल्टेंसी की फीस लगती है। और एक जो फेलियर है और खतरनाक होता है, इसका तो कहने ही क्या। अगर आपका एक पड़ोसी 10th क्लास में और दूसरा पास हुआ है भी अच्छे नंबर से, आपका बेटा 10th में आया है, और एक 3 साल से फेल हो रहा है, पंचवर्षीय की तैयारी, किससे सलाह लेंगे? किससे लेंगे? मुझे पता है आप कह रहे फेलियर की बात तो मतलब ही नहीं भाई साहब, लेकिन एक्सपीरियंस इसको ज्यादा है। एक्सपीरियंस तो फेलियर को ज्यादा है। 3 साल उसी में बैठा है, वो तो बिल्कुल रम गया होगा 10th में, लेकिन उससे नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? अगर उससे पूछा ना, पता क्या बोलेगा? नहीं होती 10वीं, बड़ा बुरा हाल है। और जो सफल आदमी है क्या बोलेगा? यहाँ पढ़ लेना, वहां पढ़ लेना, उस टीचर से मिल लेना, हो जाएगा। सफल व्यक्ति का एटीट्यूड अलग होता है दोस्त। तो आप जब भी सलाह ले, जिस भी फील्ड में ले, हम एक्चुअली 80% ये भीड़ में रहते हैं और 20% में जाने की बात करते हैं, और सलाह लेते हैं 80% से कि मुझे 20% में कैसे आना। मास में रहते हैं, क्लास में आने की सलाह उस एक आम व्यक्ति से ले रहे हैं। अगर उसको पता होता दोस्त तो हमारा वो पड़ोसी नहीं होता। तो सलाह आपको लेनी है, लाइफ आपकी है दोस्त। किससे सलाह लेनी है आप समझ चुके होंगे। उस व्यक्ति से मिलिए जिस व्यक्ति ने आपको लिंक शेयर किया है,
और जिन्होंने आपको ये बताया बिजनेस, वो आपको और सफल लोगों से मिलवाएगा, और मेरे बाद अभी और सफल लोग आएंगे, ये आपको सही बता सकते हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बैक टू होस्ट। थैंक यू वेरी मच। अरे वाह, जबरदस्त। मुझे लगता है एक बढ़िया सी क्लैपिंग ललित जी के लिए हो जाए, ललित एंड मोनिका जी के लिए, क्योंकि इतनी शानदार जानकारी, इतनी बढ़िया हंसते मुस्कुराते से और इतनी अच्छी जानकारी इन्होंने शेयर करी है। और अभी हमारे पास समय है कि हम कंपनी के बारे में जरा सुने समझे और एक वीडियो देखते हैं हम। और ये वीडियो जो है कंपनी प्रोफाइल है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, और साथ में मैसेज फ्रॉम इंडिया हेड, जो इंडिया हेड है उनका मैसेज होगा। तो मैं चाहूंगा आपसे ध्यान से देखिएगा, फिर इससे आगे बढ़िए। We embarked on this journey of setting up our manufacturing plant way back in 2011. And this was obviously an investment ahead of time. It took us 18 months to identify the location where we had to put up the state-of-the-art manufacturing plant. People from across the globe contributed to make sure that we got the right manufacturing competencies, capabilities, people and processes. Our products are backed by science, technology, research, and we want to make sure that we in-source all the proprietary technology, especially for a nutrition and beauty segment. थैंक यू जी, ग्रेट। सो अभी कंपनी प्रोफाइल देखा आपने कि कंपनी किस तरह से काम कर रही है, किस तरह का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। तो अभी तक तो सारी बातें जैसे अभी ललित जी बता रहे थे, थियोरिटिकल बातें चल रही हैं, थ्योरी चल रही है, और अब हम प्रैक्टिकल देखते हैं। और प्रैक्टिकल में क्या क्या यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो इस तरह की इनकम जो बताई जा रही है, इनकम ले रहे हैं क्या? तो ऐसे लोगों से मुलाकात करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले जो है, क्योंकि थोड़ा डिजिटल पे हमारे पास लिमिटेशन होता है, तो हम कुछ लोगों से तो यूट्यूब पर होंगे, तो यूट्यूब पे काफी सारे लोग यूट्यूब पर है, तो उनसे तो नहीं, पर जो हमारे जूम है उनसे रूबरू भी होंगे। तो सबसे पहला जो यहाँ पर शुरुआत करते हैं लोग, और सबसे पहली इनकम है यहाँ पर CSI, और बड़ी एक्साइटिंग इनकम होती है CSI। तो ऐसे लोग हमारे साथ में हैं जिन्होंने CSI अचीव करा है, ऐसे लोग। और उसके बाद में डिफरेंट लेवल्स हैं, क्योंकि डिफरेंट पायदान है और उसके हिसाब से इनकम बढ़ती चली जाती है। तो एक है जहां पर करीब 20,000 रुपए का टर्नओवर होता है और 3% लेवल बोला जाता है, 3% है। और फिर उसके बाद में 6% अचीवर्स, जिन्होंने हाईएस्ट लेवल 6% अचीव करा, जहां इनकम करीब, मतलब जहां पर टर्नओवर है करीब 60,000 का होता है। और 9%, एक लेवल है 9%, और उसमें अगर साथ में एक स्पेशल है BFI,
अगर BFI के काम साथ में इनकम बनाते हैं, काम करते हैं, तो एक बिजनेस का ना एक अच्छी समझ और एक अच्छा नॉलेज यहाँ पर बढ़ जाती है। तो 9% अचीवर्स हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पर है 12% अचीवर्स, और एक बड़ा बढ़िया सा लेवल है यहाँ पर ब्रॉन्ज लेवल या 15% अचीवर्स, जिनको हम बोलते हैं 15% अचीवर्स। और टर्नओवर करीब 4 लाख से ऊपर का टर्नओवर हो जाता है। टीम में काफी सारे लोग हैं और बड़ा अच्छा टर्नओवर है, बिजनेस बढ़िया होता है और इनकम भी अच्छी हो जाती है। और BBI के साथ में इनकम जो है एक अच्छी खासी इनकम बन जाती है BBI के साथ में। और आगे बढ़ते हैं तो 18% अचीवर्स, 18% अचीवर से 7 लाख से ऊपर का टर्नओवर होता है पूरी टीम का मिला के। तो ये सभी लोग हमारे साथ यूट्यूब पर हैं, और मैं चाहूंगा कि दिल से इन सभी के लिए, इन सभी अचीवर्स के लिए तालियां हो जाए, जबरदस्त तालियां हो जाए। और इससे आगे बढ़ते हैं और ऐसे लेवल को यहाँ पर इनवाइट करेंगे, और यहाँ पर तो रूबरू भी होंगे, ऐसे लोगों से मिलेंगे भी, क्योंकि यहाँ पर हम जूम पर यहाँ पर उनसे मिला जाएगा। और सबसे पहला लेवल है ऐसा लेवल जहां पर लगता है कि जल्दी से, जैसे ही बिजनेस शुरू करा, जल्दी से इस लेवल पर पहुंचे, और यहाँ टर्नओवर करीब 10 लाख रुपए का टर्नओवर हो जाता है, और इसको कहला जाता है सिल्वर। तो मैं यहाँ इनवाइट करूंगा सिल्वर प्रोड्यूसर्स, प्लीज जो सिल्वर्स हैं वो अपना वीडियो ऑन कर लें, बाकी सभी लोग ऑफ कर लें, अपना वीडियो सभी लोग ऑफ कर लें, और केवल सिल्वर्स हैं वो ऑन करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप उन्हें देखिएगा और वेव करेंगे, ऑल द सिल्वर्स प्लीज, हाँ ये वेव करिएगा। ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया, थैंक यू जी, थैंक यू ऑल सिल्वर्स। और आगे बढ़ते हैं, जो 3 महीने सिल्वर लेवल को 3 महीने कंटिन्यू करते हैं उन्हें गोल्ड प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। तो हमारे साथ में गोल्ड प्रोड्यूसर्स भी हैं, और मैं गोल्ड प्रोड्यूसर्स जो है अपना वीडियो ऑन कर लें। हाँ, गोल्ड प्रोड्यूसर अपना वीडियो ऑन करें, और बाकी सारे लोग अपना वीडियो ऑफ कर लीजिएगा, बाकी सभी लोग हो गए, और ये वेव करेंगे। जी जी जी, ग्रेट, थैंक यू जी, थैंक यू। और आगे बढ़ते हैं, और अब यहाँ पर हम इनवाइट करते हैं एक ऐसा लेवल जहाँ पर इसे प्लैटिनम बोला जाता है, और जो सिल्वर लेवल को 6 मंथ कंटिन्यू करते हैं साल में, उनको सिल्वर प्लैटिनम बोला जाता है। तो मैं यहाँ पर इनवाइट कर रहा हूँ प्लैटिनम्स को, जिनको इंटरनेशनल ट्रिप शुरुआत हो जाती है। और तो मैं यहाँ पर 1 बाय 1 प्लैटिनम्स को इन्वाइट करूंगा, और इनका नाम और प्रोफेशन और कहाँ से हैं ये हम इनसे जानेंगे। तो सभी प्लैटिनम से बोलूंगा कि वो अपना वीडियो ऑन कर लें। और सबसे पहली शुरुआत हमारे से है। मेरा नाम ओंकार कुशवाहा, और मैं ग्रेजुएट हूँ IIT दिल्ली, IIM कलकत्ता से, और पहले मैं जॉब करता था, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, और अपना बिजनेस। अभी हमारा सारा फोकस एमवे बिजनेस में है। मेरी वाइफ। सभी को नमस्कार, मेरा नाम कुसुम है, होम मेकर हूँ, मैंने मास्टर्स किया हुआ इकोनॉमिक्स में, मैं MBA भी हूँ, और हम दोनों मिलकर इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली बिल्ड करते हैं। हम लोग गाजियाबाद से हैं। ग्रेट। अब नेक्स्ट हमारे साथ हैं भूप सिंह जी। तो मैं भूप सिंह जी को इनवाइट करता हूं, और वो अपना इंट्रोडक्शन दें। ओके, यस, ओके, CPN सुमन यादव जी। सभी को नमस्कार, माई सेल्फ CP यादव, स्कूल ओनर है, रामगढ़ अलवर राजस्थान से। ये मेरी वाइफ। सभी को नमस्कार, नाम सुमन यादव है, रामगढ़ अलवर से। ओके ओके, और अब हमारे साथ में है आगे मीना एंड देशवीर सिंह जी। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम मीना सिंह है। पहले मैं गेल इंडिया में जॉब करती थी, अब अपनी अपलाइन टीम की मदद से इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। थैंक यू। ग्रेट। आगे हमारे साथ है निरोध एंड सविता स्वाइन जी। Yeah, so good morning everybody. Myself Niroj Swai, businessman from Bhubaneswar, Odisha, and this is my missus. और मेरा नाम सविता है, मैं पहले जॉब करती थी, अभी इस बिजनेस में हम फुल टाइम काम कर रहे हैं। Thank you. ओके, हमारे साथ है संजीव एंड मिथिलेश शर्मा जी। ओके, आगे हमारे साथ है दलवीर सिंह चहार जी। सभी को नमस्कार, माई सेल्फ दलवीर सिंह चहार, बाय प्रोफेशन एडवोकेट फ्रॉम आगरा। ग्रेट जी, ग्रेट। और हमारे साथ है गोपाल एंड अंजू छावड़ा जी। यस, सभी को नमस्कार, मेरा नाम गोपाल है, मैं गाजियाबाद से बात कर रहा हूँ और बिजनेस ओनर।
थैंक यू ऑल प्लैटिनम्स, ग्रेट, बहुत बढ़िया। और हम आगे बढ़ते हैं और ऐसा लेवल जहां पर सिल्वर जो है 12 मंथ्स पूरा कंटिन्यू रहता है और प्रूव करते हैं कि जी 12 महीने के अंदर 12 महीने का पूरा बिजनेस को करते हैं, और ऐसे लोगों को बोला था फाउंडर प्लैटिनम्स। तो हमारे साथ में फाउंडर प्लैटिनम्स है, सबसे पहले अनिल एंड सोनिया शर्मा जी। यस। सभी को नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा है, बाय प्रोफेशन होम्योपैथिक फिजिशियन गाजियाबाद से। सभी को नमस्कार, मेरा नाम सोनिया शर्मा है, मैं भी होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ गाजियाबाद से। थैंक यू। और हमारे साथ में है नेक्स्ट है मिस्टर राम सुरेश एंड नीलम शर्मा जी। यस। सभी को नमस्कार, मेरा नाम राम सुरेश शर्मा है, एक्स प्रिंसिपल, हम लोग नोएडा से। सभी को नमस्कार, मैं सेल्फ नीलम, मैं होम मेकर हूँ। ओके, हमारे साथ है संदीप नंदा एंड जसप्रीत कौर जी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संदीप नंदा है, पेशे से एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। मेरा अपना इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है और ये बिजनेस मैं और मेरी वाइफ जसप्रीत, हम लोग दोनों मिलकर बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओके, और नेक्स्ट हमारे साथ हैं जो आज के स्पीकर भी हैं, ललित एंड मोनिका कौशल। यस। ललित कौशल रिटायर्ड विदाउट एनी जॉब बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। माई सेल्फ मोनिका कौशल, बिजनेस वुमेन, आगरा से। थैंक यू। ओके, हमारे साथ है लाल सिंह एंड इंदु सिंह जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा ओके यस। आगे चलते हैं। हमारे साथ में है मिस्टर शेष गणेश एंड गीता भाटी जी। यस। दोस्तों नमस्कार, शेष गणेश भाटी, अलवर से, फार्मासिस्ट, ये मेरी वाइफ। नमस्कार सभी को, गीता भाटी, टीचर, अलवर से। थैंक यू सर। ओके, हमारे साथ में है ब्रजेश एंड नम्रता श्रीवास्तव जी। यस। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नाम नम्रता श्रीवास्तव, हस्बैंड मिस्टर ब्रजेश प्रसाद श्रीवास्तव, जयपुर से हैं और दोनों टीचर हैं। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट हमारे साथ है प्रमोद एंड शर्मिला चौधरी जी। ओके, हमारे साथ है बीएस एंड गीता इंदौरिया जी। दोस्तों नमस्कार, बीएस इंदौरिया फ्रॉम जयपुर, रिटायर्ड तहसीलदार। ओके, और हमारे साथ आगे हैं मुन्ना एंड पुष्पा कुशवाहा जी। नमस्कार आप सभी को, मुन्ना कुशवाहा, गोपालगंज, बिहार से, बिजनेस बैकग्राउंड। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम पुष्पा कुशवाहा है, गोपालगंज से, हाउसवाइफ। थैंक यू वेरी मच। और आगे बढ़ते हैं और अभी एक बड़ा प्रेस्टीज लेवल है सफायर्स एंड फाउंडर सफायर्स, और एक ऐसा लेवल जहां पर दो टीम, इनके कम से कम दो टीम्स के अंदर प्लैटिनम्स होते हैं, प्लैटिनम या हायर पिन में होते हैं। तो मैं यहाँ पर इनवाइट करूंगा सबसे पहले राजेंद्र एंड हेमलता तलवार जी। नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र तलवाड़ है और हम बहरोड राजस्थान से हैं और इंश्योरेंस बैकग्राउंड से पार्ट टाइम किया है, और मेरा मैसेज है कि हम कर सकते हैं, आप जरूर कर सकते हैं। सभी को नमस्कार, मेरा नाम हेमलता तलवाड़ है, हाउस वाइफ है, हस्बैंड वाइफ मिलकर इस बिजनेस को बना रहे हैं और हम सिंपल से कपल बना सकते हैं, तो आप जरूर बना सकते हैं। गो डायमंड। ग्रेट जी, ग्रेट। और हमारे साथ में है आगे नरेश एंड सरोज शर्मा जी। दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ नरेश शर्मा, एक्स टीचिंग प्रोफेशनल फ्रॉम अलवर राजस्थान, माय वाइफ। नमस्कार सभी को, सरोज शर्मा अलवर से है, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ और राष्ट्रीय स्तर बास्केटबॉल प्लेयर भी हूँ, और इस सुंदर से अवसर को मिलकर बना रहे हैं। गो डायमंड। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। और आगे बढ़ते हैं एक बहुत जबरदस्त लेवल जिन्हें कहलाता है एमरल्ड कहलाया जाता है, और जिनकी तीन टीम्स मिनिमम तीन टीम्स में प्लैटिनम या उससे हायर पिन्स होती हैं। तो मैं चाहूंगा आपकी जबरदस्त ताली के साथ में इनवाइट करता हूं ईश्वर एंड निर्मला यादव जी को। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम ईश्वर सिंह यादव है, बेसिकली बिजनेसमैन अलवर से, और मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इतना बढ़िया प्लान ललित जी ने आज दिखाया है, पर ये समझ में उसी को आता है जिसके ऊपर भगवान की स्पेशल ब्लेसिंग्स होती है। अगर भगवान की ब्लेसिंग्स है तो आदमी हाँ बोलता है, और नहीं तो कितना भी अच्छा प्लान हो, ठीक है ना, आदमी को ना बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो टेक केयर, एक अच्छा डिसीजन लीजिएगा, दिल से इस बिजनेस को बिल्ड करिएगा, एक दिन आपका होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। गो डायमंड। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम निर्मला है, मैं हाउसवाइफ हूँ, साथ मिलकर बिजनेस को कर रहे हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू। और आगे चलते हैं, हमारे साथ है विजय एंड रजनी कौशल जी। दोस्तों नमस्कार,
नाम विजय कौशल, भरतपुर से बिजनेसमैन, ये मेरी वाइफ। आप सभी को मेरा नमस्कार। नाम रजनी कौशल है, हाउसवाइफ है और सारी फैमिली के बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा और बहुत ही यूनिक बिजनेस है। इस बिजनेस के थ्रू आप भी कुछ लोगों की जिंदगियों में रंग भर दो, भगवान आपकी भी जिंदगी रंगीन कर देगा। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। और आगे हमारे साथ है सुधीर और संगीता सिंह जी। सभी को नमस्कार। संगीता सिंह, होम मेकर हूँ, जयपुर से हूँ। हस्बैंड सुधीर सिंह गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। आज ललित जी ने बहुत ही सुंदर प्लान दिखाया और बड़े ही सिंपल तरीके से बताया इस बिजनेस के थ्रू आप कैसे पैसे कमा सकते हैं और अपने सपने पूरे कर सकते हैं। बस आपको डिसाइड करना है। एक बहुत ही सुंदर जिंदगी आपके इंतजार कर रही है। थैंक यू सो मच। ओके, ग्रेट। हमारे साथ में है प्रकाश वीरन। अब थैंक यू ऑल द एमरल्स। अब मैं बड़ा एक्साइटेड था और क्योंकि नेक्स्ट लेवल के लिए बहुत एक्साइटेड था और इतनी जल्दी मैं बात कर रहा था, लेकिन मैं आपको मिलवाता हूँ ऐसे लोगों से फाउंडर एमरल्स हैं और बहुत बड़ा बिजनेस। ध्यान से सुनिएगा, इनके मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनके मैसेज भी ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं इनवाइट करता हूँ प्रकाश वीर जी एंड रेखा जी को। थैंक यू ओंकार जी, थैंक यू सो मच। और मैंने जब ये बिजनेस देखा था, मैं स्टूडेंट था और स्टूडेंट लाइफ में वंडरफुल अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। थैंक गॉड हमने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने का डिसीजन बड़ा इनसिग्निफिकेंट सा डिसीजन था, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा था जो हमारे लिए ड्रीम जॉब थे, ड्रीम प्रोफाइल थे, और उन लोगों को देखने के बाद एक होप मिली थी कि जब इतने अच्छे प्रोफाइल के लोग भी इस बिजनेस को कर सकते हैं, जिनमें IAS, IPS और इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, और ऐसे लोग भी थे जो फार्मर थे और बहुत ही ऑर्डिनरी प्रोफाइल से थे और वो भी कर पा रहे थे, तो हमें एक होप नजर आई कि ये बिजनेस है जिसके द्वारा फ्यूचर बहुत सॉलिड बिल्ड किया जा सकता है। एंड पिछले 20 साल से हम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि बिजनेस के अंदर फ्यूचर बहुत सॉलिड बिल्ड किया जा सकता है अगर आप इसे समझ पाए हैं। तो एक 21वीं सदी का इंडस्ट्री है। जस्ट टेक डिसीजन एंड मेक इट हैपन। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम रेखा है और होम मेकर आगरा से। और मेरा मैसेज सिंपल सा, ललित जी ने इतना अच्छा प्लान दिखाया, आप लोग खुद डिसीजन लीजिए क्योंकि फैमिली आपकी है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। और आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर इन्वाइट करते हैं फाउंडर एमरल्स गोपी चंदन सावित्री जी। यस, डिसीजन लेने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मेरा नाम गोपी चंद चौधरी है। मेरा जॉब है, नौकरी के साथ पार्ट टाइम बिजनेस को कर रहा हूँ और बहुत शानदार आज का प्लान था। हमने जब इस तरह का एक प्लान देखा, उसके बाद निर्णय लिया और आज तक हमें अपने द्वारा लिए गए निर्णय पर हमेशा गर्व महसूस होता है। आज डिसीजन तो आपको भी आपके निर्णय पर एक दिन बहुत बड़ा गर्व महसूस होता है। आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी सकते हैं। इससे प्यारा, इससे खूबसूरत बिजनेस इस धरती पर हो नहीं सकता। आज का दिन आपके लिए बहुत लकी है यदि आप अपना बिजनेस बिल्ड करने का डिसीजन। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी वेरी मच। और आगे बढ़ते हैं और हम इनवाइट करते हैं यहाँ पे विनोद एंड संगीता चौधरी जी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ विनोद चौधरी फ्रॉम अलवर राजस्थान। आज बहुत ही अच्छे तरीके से ललित जी ने बताया कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ को किस तरह से बेटर कर सकती है, अच्छा कर सकती है। सबसे अच्छी बात ये है कि इस बिजनेस में कि यहाँ पे लगाने को कुछ नहीं, नथिंग टू लूज, और जहाँ पे खोने को कुछ नहीं हो, पाने की अपूर्ण संभावनाएं हो, तो उस काम को एक बार ट्राई करना जरूर चाहिए। मैंने और संगीता ने इस बिजनेस को शुरू किया था और आज भगवान की दया से हम इस बिजनेस की वजह से बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी हो सकती है अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और जो छोटी छोटी बातें आपको यहाँ बताई जाए उसको फॉलो करते हैं। ये संगीत। सभी को नमस्ते, माई सेल्फ संगीता, हाउसवाइफ एंड हस्बैंड के साथ मिलकर इस बिजनेस को बना रहे हैं। जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो लगता है कि कुछ हजार एक्स्ट्रा आ जाए तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी, पर थैंक्स गॉड और थैंक्स टू एमवे कि आज एक बहुत सुंदर जिंदगी जी रहे हैं। तो आप भी इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए, बिल्ड कीजिए। 2021 आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये हमारे साथ में है फाउंडर एमरल्स। और आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे लेवल को यहाँ पर इनवाइट करते हैं, जबरदस्त लेवल को, जहाँ पर जब समझ आता है ना ये बिजनेस हमारे को करना है तो कहाँ तक पहुंचना है, और सारे लोग जो है इंस्पायर करते हैं। और यहाँ पर मैं इन्वाइट करता हूँ डायमंड्स मिस्टर राम राकेश एंड प्रियंका शर्मा जी। ओके, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राम राकेश है और हम लोग नोएडा से हैं। राइट नाउ बहुत एक्साइटेड है इस बिजनेस को लेकर, क्योंकि हमें लगता है इस बिजनेस का सुनहरा वक्त आ गया है। ये जो बिजनेस है आज के दौर में और ज्यादा यथार्थवादी सिद्ध हो गया है। दिस इज मोर लेजिटिमेट बिजनेस बिकॉज ये जो टाइम आया 2020 ने हमें बता दिया कि ये जो बिजनेस है ये
फ्यूचर जनरेशन तक का बिजनेस है, ये आगे आने वाले टाइम के लिए भी खरा उतरने वाला है। बिकॉज ये वाले टाइम में जिस तरह के भी चैलेंजेस आए, उन सारे चैलेंजेस को ओवरकम किया हम लोगों ने। यहाँ पर पहले फिजिकल मीटिंग हुआ करती थी, तो बड़े आराम से, बड़ी जल्दी और बहुत बेहतर डिजिटल मीटिंग्स की आरंभ हो गया। और मुझे लगता है कि किसी बिजनेस के अंदर अगर इतनी संभावनाएं हैं, इतनी पावर है, इतनी पॉसिबिलिटीज हैं, तो इसको तो मुझे लगता है अभी तक तो ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। दोस्तों, आप चेक कीजिए कि ये बिजनेस मतलब नए जमाने का नया बिजनेस है। ये बिजनेस अपने आप में कितनी सारी चीजें समेटे बैठा है, वो एक बार में, एक साथ में शायद समझना है। तो इसके लिए मुझे लगता है आपको थोड़ा स्टडी करना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या क्या इस बिजनेस की पॉसिबिलिटीज हैं। जिसने आपको बुलाया है उससे और जानकारियां लें, लिटरेचर लें, उसके साथ कुछ थोड़ा सा बैठकर एक सिटिंग का प्रोग्राम बनाए, चाहे 1-on-1 जूम पर बनाए, चाहे फिजिकल बनाए। बट आई थिंक ओनली दैट विल ओपन योर माइंड टू टेक योर राइट डिसीजन। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस। सभी को नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका है, होम मेकर हूँ और साथ मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। बिजनेस प्लान जब मैंने पहली बार देखा था तो मुझे बहुत ज्यादा समझ नहीं आया था, बट बिजनेस प्लान के अंदर बात होती है एक्स्ट्रा इनकम की, ड्रीम्स की। सो लाइफ में लगता था कि और बेटर जिंदगी अट्रैक्ट करती थी। एंड थैंक गॉड हमने सफल लोगों को देखा जिनसे बिजनेस के लिए बड़ा विजन मिला, बड़ा फेथ मिला। और आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इसी प्लान के थ्रू मिलने वाले बहुत सारे रिवार्ड्स को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारा कॉम्बिनेशन ये बिजनेस हमें देता है, पैसे का, पैसे और टाइम दोनों का। और हो सकता है आज जो लोग इस प्लान को देख रहे हो, या जिन्होंने अभी पहली बार देखा या पहली दूसरी बार देख रहे हो, या हो सकता है अभी स्टार्ट भी किए हो, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं दिमाग में कि प्रोडक्ट महंगे हैं, हम किसी को नहीं जानते, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें रोकती है विश्वास करने के लिए इस बिजनेस की इनकम्स को। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ था, लेकिन एक चीज लगती थी कि बिजनेस के मिलने वाले जो रिवार्ड्स है, बिजनेस में जो बात की जाती है बढ़िया जिंदगी की, जो टूर एंड ट्रिप्स की, जिस तरह की मनी, जिस तरह के इनकम पोटेंशियल की बात की जाती है, अगर वो लाइफ में आ जाए तो लाइफ कैसी हो सकती है। और मैं आपको भी यही बोलूंगी कि एक बार लाइफ में इस बिजनेस के थ्रू मिलने वाले कॉम्बिनेशन को सामने रखिएगा और आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको सही गाइड करने के लिए, सही मार्गदर्शन देने के लिए तैयार होंगे। सो अपने क्वेश्चंस या डाउट्स पर मत जाइएगा, ड्रीम्स को सामने रखिएगा, सही डिसीजन लेकर बिजनेस को सही स्टार्ट कीजिए, टीम के साथ मिलकर बिल्ड कीजिए। बहुत सारे इस बिजनेस के थ्रू मिलने वाले रिवार्ड्स आपका भी वेट कर रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, ग्रेट। और अब प्रैक्टिकल भी आपने देख लिया, लेकिन अब चलते हैं और अब ऐसा ये जो बिजनेस है ना, इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं कि हमने क्या बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट क्या है, प्रैक्टिकल लोग सफल होते चले जा रहे हैं, ये सारा देखा। और इस हिसाब से एक चीज तो पक्का हो गया कि हमारे को डाउट नहीं रखना चाहिए, इस बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाने के बारे में सोचें और शुरुआत करें और तेजी से आगे बढ़ाने की सोचें। लेकिन फिर भी जो लेकिन शब्द आ जाता है ना कई बार, उसको हटाने के लिए मैं यहाँ पर आज के जो स्पीकर्स हैं उनसे स्पेशल टाइम लिया हमने और उनसे जरा सुने समझे कि किस तरह से बिना किसी रुकावट के, बिना किसी डाउट के इस बिजनेस को स्टार्ट करने का सोचे, सही डिसीजन ले और इस साल में बड़ा बिजनेस बना कर रखे। सो ओवर टू आज के जो स्पीकर्स हैं, ललित एंड मोनिका कौशल जी। ग्रेट, थैंक यू ओमकार जी। एक बार फिर से सभी को नमस्कार, मैं ललित कौशल, ये मेरी वाइफ मोनिका। पहले ये बात करेंगे फिर मैं बात करता हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ मोनिका कौशल, बिजनेस वूमेन है और साथ मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। इससे पहले मैं ICICI बैंक में जॉब करती थी, मैंने जॉब कर भी देखा, लेकिन जो रिवॉर्ड्स इस बिजनेस के थ्रू मिलते हैं वो और कहीं नहीं मिलते। हेल्थ, वेल्थ, रिकॉग्निशन, वर्ल्ड टूर, पीस ऑफ माइंड। वर्ल्ड टूर की बात करूं अगर मैं, तो हमने इंडिया में इसके 2 ट्रिप लिए और बाली का ट्रिप लिया, और यहाँ तक कि और कई फील्ड्स पे जो ट्रिप्स दिए जाते हैं उसमें वो रिवॉर्ड नहीं होते, उस तरह का ट्रीटमेंट नहीं मिलता जैसा यहाँ मिलता है। घर से लेकर घर तक आने का पूरा खर्चा MB की तरफ से होता है और स्पेशली लेडीज को तो शॉपिंग के लिए पैसा दिया जाता है। और लेडीज के लिए ये बिजनेस जो है वो वरदान है, क्योंकि लेडीज को जो सम्मान मिलता है इस बिजनेस में और लेडीज को एक बिजनेस वूमेन बनने का मौका मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है इस बिजनेस में कि इसमें कोई आपका बॉस नहीं होता, आप अपनी मर्जी का टाइम डालकर घर के खर्चे से इनकम क्रिएट कर सकते हैं। और लेडीज को हस्बैंड और वाइफ दोनों को एक साथ रिकॉग्नाइज किया जाता है। और अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूं तो इसके प्रोडक्ट्स अमेजिंग, जैसा कि आप इन्होंने अभी बताया कि काफी सारी रेंज है हमारे पास। होम केयर के प्रोडक्ट अल्टीमेट हैं और हेल्थ के जो प्रोडक्ट है वर्ल्ड में नंबर 1 पर है, जिससे कि आप अपनी हेल्थ को अच्छा रख के दूसरों की हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। और ब्यूटी की अगर मैं बात करूं तो
वर्ल्ड की टॉप 5 रेंज में हमारे पास आर्टिस्ट्री जो रेंज है इसकी इंडिया में नंबर 1 पर है, जिसको जैसे कि लेडीज बहुत ब्यूटी कॉन्शियस होती हैं, उसको यूज करके आप अपनी स्किन को अच्छा रख सकते हैं, फाइन एंड रिंकल्स को रिमूव कर सकते हैं और अपनी आने वाली जो एजिंग है उसको कम करके, अगर आप 40 के हैं और 30 के लगे, इस तरह के अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास जिसे कि यूज करके आप बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। अगर आप सीख कर इस बिजनेस को करते हैं तो बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करेंगे और अपने सारे ड्रीम्स इस बिजनेस के फुलफिल कर सकते हैं और वो सब कुछ पा सकते हैं इस बिजनेस के थ्रू जिसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं आगे की जानकारी के लिए अपने हस्बैंड पे थैंक यू उनका। तो अभी जो मेरी बात होगी सब पहले भी नए लोगों से ही ज्यादा हो रही थी, अभी भी नए लोगों से ही है। अभी रिवॉर्ड्स की बात हो रही थी, अवार्ड्स की बात होती थी, काफी बातें हुई, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे होगा उसकी हम बात करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि पहले किया क्या हो जाए। कोई भी काम हम करते हैं तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट है कि करना ही क्यों है, कहाँ जाना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो ये ना, अगर हम किसी टिकट विंडो पे जाते हैं, ट्रेन की हमें टिकट लेनी है और मैं उससे बोलता हूँ भाई साहब एक टिकट दे दो, तो आगे से क्या पूछता है, कहाँ की देनी है, कहाँ जाना है। अगर हम उससे बोलते कहीं की भी दे दे तो कहाँ की देगा, आप समझ रहे हो ना। हो सकता है उसका दिमाग काम कर जाए, आगरा की दे दो, लेकिन इनका इलाज वही होगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है। तो आप उसी तरीके से लाइफ की बात है, कई बार लोगों को पता नहीं, तो हमने बड़े अवार्ड्स की बात की, हो सकता है आपको चाहिए ही ना हो। मेरे करने के कारण मेरे को पता थे, आपके करने के कारण आपको पता होंगे। मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था, एमफिल किया मैंने कभी सिविल सर्विसेज के अलावा कोई एग्जाम नहीं दिया, चाहे स्टेट का हो या आईएएस, उसके अलावा कभी कोई एग्जाम ही नहीं दिया मैंने, क्योंकि रिकॉग्निशन टाइप का मुझे चाहिए था कि कुछ लोग जाने मेरे को। मुझे उस वक्त कभी पैसे से इतना लगाव नहीं था, वो अलग बात है। इस बिजनेस में आप कुछ भी चाहोगे मिलेगा सब कुछ। तो कई बार लोग कहते हैं क्यों पंगा लूं मैं, सब तो बढ़िया चल रहा है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास गाड़ी है। कई बार कहते हैं मेरे पास इतना बढ़िया जॉब है। हालांकि ये भ्रम टूट गया कई लोगों का 2020 में। कुछ लोग बोलते हैं मेरा जबरदस्त बिजनेस है, क्यों पंगा लूं, मेरे बड़े बड़े टर्नओवर्स है। हो सकता है दोस्त आपके बहुत बड़े टर्नओवर्स हो सकता है आपके बहुत बड़ी इनकम्स हो, बहुत बड़ी जॉब्स हो, आपके पैकेज बड़े बड़े हो, लेकिन एक बार अपने आप को उस पिक्चर से हटा के देखिए दोस्त, क्या पैसा आता है, क्या आपकी फैमिली उस तरह सिक्योर है। मैं बुक में पढ़ा था, अगर मेरे काम करने से ही मेरे घर में पैसा आता है तो मेरी फैमिली सिक्योर नहीं है दोस्त। हालांकि हम रहे तो भी काम ना रहे, 2020 में पता लग गया कुछ भी हो सकता है। आज तक मुझे एक न्यूज़पेपर या ऐसी कोई न्यूज या ऐसा कोई दिन बता दीजिए जिस दिन कोई कैजुअलिटी ना हुई हो। कभी ये 2020 को भूल भी जाए, इस पेंडेमिक को भूल भी जाए दोस्त, कभी भुज की घटना हो रही है, कभी केदारनाथ की हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। किसी ना किसी फैमिली में तो होता ही रहता है। हमारे मिलने वाले उनकी फैमिली से केदारनाथ में 17 लोग लौट के नहीं आए। सोचिए उस फैमिली का क्या होगा। एक आदमी कमाने वाला वही नहीं आया, किसी का बेटा चला गया, किसी का कुछ चला गया। ये तो रोज की घटना है, किसी ना किसी फैमिली में होती है। तो क्या आपके पास कुछ ऐसा है, कभी सोचा है? सोचने का टाइम ही नहीं है जहां तक मैं समझता हूं। और लोग कहते हैं ना 2020 की साल कैसा गया, लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा, जो ईयर 2020 था, दिस इज द बेस्ट ईयर फॉर लर्निंग। सीखने के लिए इससे बढ़िया साल नहीं था दोस्त। अगर कोई अभी भी नहीं समझा, अभी भी नहीं संभला, तो ईश्वर उसका बस भला करे। तो मैं ये नहीं कह रहा दोस्त के एमवे में आके मारो आएंगे, आया सो जाएगा, राजा रंग फकीर कोई भी हो, लेकिन यहां पर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर एक बार बिल्ड कर दिया, हमने अपने नेटवर्क्स क्रिएट कर दिए, उसमें टीम्स है, टर्नओवर्स हो रहे हैं, हम रहे न रहे, पैसा तो आएगा, हमारे बाद हमारी पीढ़ियों को आएगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द बिजनेस। ये समझना पड़ेगा दोस्त, ये इतना बड़ा बिजनेस है, ये लेगेसी बिजनेस है। आप अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकते हो। आज को आईएएस ऑफिसर है, अगर उसे कुछ होता है या वो चाहे कि मेरा बेटा भी आईएएस अपॉइंट हो जाए, क्या हो सकता है? इज इट पॉसिबल? नो, ही और शी हैव टू क्वालिफाई, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर आप जिस लेवल पर हो दोस्त, वो लेवल आपके आगे जिसको चाहोगे आपके नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द बिजनेस। ये कारण है इस बिजनेस को करने का, यही कारण है हमारे साथ ऐसी प्रोफाइल्स हैं। आदमी का बनने का ड्रीम होता है, क्या ड्रीम होता है कि मैं कंपनी का सीईओ बनूं, आईएएस बनूं, डॉक्टर्स बनूं। इस टाइप की प्रोफाइल भी अगर इस बिजनेस को कर रहे हैं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए, वो क्यों कर रहे होंगे। उनको पता है जब तक मैं फिजिकली ठीक हूं, जितने प्रोफेशनल्स हैं वो सबसे ज्यादा रिस्क पे रहते हैं, हाई पेड होते हैं, लेकिन उनकी वजह से होते हैं दोस्त। अगर एक दिन नहीं आते, उनकी जीरो इनकम हो सकती है।
नहीं वो तो सब ठीक है सर, वो लेकिन आपको पता नहीं मैं कितना बिजी हूं, कितने बिजी हैं आप। अगर मेरे सामने बैठे तो आपकी परमिशन से सवाल जरूर पूछता आपसे। 12 घंटे बिजी है, 14 घंटे बिजी है। मैं एक चीज आपसे पूछूंगा दोस्त, कब फ्री हो रहे हो? फ्री कब हो रहे हो? लेकिन अगर आप 1-2 घंटे और बिजी हो जाओ और 2 से 5 साल के अंदर टोटली फ्री हो जाओ तो कैसा रहेगा? एक कांटे को निकालने के लिए दोस्त दूसरा कांटा चुभोना पड़ता है, फूल से नहीं निकलता। तो जो फूल और कांटे वो मूवी का नाम है, यहां नहीं काम करते वो। हेलो, ऐसा नहीं कांटे के ऊपर फूल घुमा दिया निकल जाए, ऐसा नहीं होता। हमारे अभी आप डायमंड से मिल रहे थे, राम राकेश टोटली फ्री है, कंप्यूटर का बिजनेस बढ़िया बिजनेस, बहुत बिजी थे और बिजी हो गए, टोटली फ्री है। कैसी लाइफ है? अभी लॉकडाउन हुआ, हमारे कुछ लीडर तो ऑलरेडी लॉकडाउन में ही थे पहले से ही, इसको अदरवाइज ना ले। कहने का मतलब है उनको वैसी जॉब पे नहीं जाना, उनको वैसी शॉप नहीं खोलनी, तो उनका लॉकडाउन से फर्क क्या पड़ा? वो तो घर में वैसे भी बिजनेस कर रहे। मेरी बात समझ रहे आप? अभी ईश्वर जी बोले थे जिसमें ईश्वर की कृपा होती है ना, वो उस बिजनेस को समझ पाता है। 100% सही बात है दोस्त। सोचिए, बिजी बड़े बड़े कंपनी के सीईओ वो बिजी नहीं होंगे? बड़े बड़े कंपनी जीएम आईएएस ऑफिसर वो फ्री थे, फालतू घूम रहे होंगे वो तो। समझिए दोस्त, इस दुनिया में सभी के बाद 24 घंटे, आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हो? थोड़ा सा सोशल मीडिया कम कर दिया जाए, थोड़ा सा छाछ भी कभी दही इस टाइप के सीरियल्स कम कर दिए जाए तो टाइम तो बच जाता है सारा मैनेज करने। राम राकेश सर एक बात बोलते हैं, जिस चीज का दिल करता है उस चीज का हम टाइम निकाल लेते हैं। नहीं वो नहीं पता सर, आई एम सो एंड सो, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। कई बार लोगों को लगता है मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं ये हूं, मैं तोप सिंह हूं। मुझे भी लगता था, इसलिए बोल रहा हूं। ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ हैं दोस्त, जॉन हॉवर्ड के पढ़े हुए, जॉन हॉपकिंस के अंदर प्रोफेसर, जिनके बारे में बोला जाता है अगर पढ़ाई की बात कर रहे हो तो A4 साइज के पेपर पे शायद उनकी डिग्रियां ना आ पाए। उनको उनकी रिसर्च के लिए 2 बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेटेड किया गया, डॉक्टर हॉर्निवॉल। वो इस बिजनेस को इतने पैशनेट बिल्ड करे, वो बोलते दिस इज द बेस्ट बिजनेस ऑन द अर्थ। और पप्पू का कहता है बस मत जाइयो। हेलो, मेरी बात समझ रहे हैं आप? डॉक्टर हॉर्निवॉल बोलते हैं कि मैंने मेडिकल लाइन में इतनी हेल्प नहीं करी लोगों की जितनी मैं इस बिजनेस की वजह से कर रहा हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जरा सोचिए किस बिजनेस में क्या पोटेंशियल है, लोग कहां कहां पहुंच गए। ऐसी मैं किसी को बता रहा था तो बोला भैया हम तो पहले ही कह रहे थे हाई फाई का है, हमें तो पहले ही पता था ये तो ऊंचे लोगों का दोस्त है, लोगों का है दोस्त। आपको पता नहीं इसमें किस टाइप की प्रोफाइल है। इसमें ऐसे भी लोग हैं जो इलेक्ट्रीशियन थे, जिन्होंने साइकिल भी शायद किस्तों पे ली थी। ऐसे लोग थे जो बस कंडक्टर थे, आज करोड़ के टर्नओवर ले रहे हैं। उनको बहुत जबरदस्त इनकम्स आ रही है। पूरे इंडिया, पूरी दुनिया के अंदर ऐसी कोई प्रोफाइल नहीं है दोस्त जिसने सफर होकर ना दिखाया हो। चाहे वो छोटे से गांव में रहते हो, छोटी ढाणी गांव डिस्ट्रिक्ट, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन सिटी जो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, बेंगलोर, चाहे शिकागो या वॉशिंगटन डीसी। 20 साल का बंदा हो, 80 साल का बंदा दोस्त, लेडीज हो, जेंट्स हो, पतला हो, मेरी तरह मोटा आदमी हो, कैसा भी हो, हर बंदा सफल हुआ है। आप और मैं हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? जब लोग इतनी जबरदस्त इनकम ले रहे हैं, अरे लोगों ने तो प्लेन निकाल लिया बिजनेस से। समझने की बात है, आप किसके चक्कर में पड़े हो? गलती आपकी नहीं है दोस्त, कहीं ना कहीं हम मिसगाइड होते हैं। अभी 4 दिन पहले की बात है, मेरी डाउन में बता रहा था, एक बंदा बोला मैंने भी किया था। बोला अच्छा किया था, अच्छी बात है, छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया उसको खुद समझ में नहीं आता। बोला बहुत आगे बढ़ गया था, हमने आगे बढ़ गया था, ज्यादा आगे निकल गया था। बोला उसने जब MBA लिखा तो AMBAY लिखा, यानी उसको MBA की स्पेलिंग नहीं आती थी दोस्त। और वो बोला था मैं सब जानता हूं। जो सब जानते हैं उनको बिजनेस से पैसा नहीं आया, और जो कह रहे हैं हम सीख रहे हैं उनको लाखों रुपए आ रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो क्या करना क्या, इतना सिंपल बिजनेस लोग क्यों मिसगाइड होते हैं, क्यों फेल होते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। करने क्या, कुछ प्रोडक्ट ही तो बदल ले। क्या बड़ी बात है इसमें? आज से पहले कभी प्रोडक्ट नहीं चेंज किए? अरे ठन्नी सस्ता मिले लोग प्रोडक्ट चेंज कर लेते हैं। हमने प्रोडक्ट चेंज किया लाइफ के लिए, और इस टाइप के प्रोडक्ट्स। अरे सिंपल बात है, हम बोलते हैं 100% प्रोडक्ट। उसका मतलब कैसे? मतलब ये नहीं है दोस्त कि कॉर्पोरेशन के पास 150 प्रोडक्ट है, सारे लाने हैं, वो नहीं कह रहे। मेरे घर में जो यूज हो रहा है, अगर कॉर्पोरेशन बना रहा है तो वो यूज करना, सिंपल सी बात है। अरे मेरा पेट्रोल पंप है, मैं अपने पंप से पेट्रोल नहीं भरवा रहा तो लोग क्या सोचेंगे? यही तो सोचेंगे भाई या तो इसका पेट्रोल खराब है, पेट्रोल से ही तो इसका दिमाग खराब है, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा ना। है अभी वो हो गया था, वो मैं लस्सी पीने गया, मैं पप्पू कहाँ है, बोले बगली दुकान से लस्सी पीने गया। हेलो, समझ रहे हैं? आपके घर लोग आएंगे, आपके घर दूसरा प्रोडक्ट पड़ा है, आप कह रहे एमबी गजब है, प्रोडक्ट गजब है, क्या बोलोगे उनको? प्रोडक्ट पड़ा है दूसरा एक्स ब्रांड, वो मानेगा? वो यही सोचेगा कि बोलना कुछ होता है, करना कुछ होता है। ऐसे लोग उसमें फेल होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कैसे लोग फेल होते हैं दोस्त, क्या नहीं करके फेल होते हैं।
तो इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है घर के प्रोडक्ट से? कई बार हम बात करते हैं बिजनेस की, लोग कहते हैं अभी मैं समय नहीं है, अभी मैं घर में शादी होने वाली है, अभी एग्जाम, तो मैंने कि नाना धोना बंद करने वाले हो, मैं प्रोडक्ट यूज करने की तो बात कर रहा हूँ, वो तो वैसे भी तो करने हैं भाई, बात समझ रहे हैं आप। और क्या करना है, कुछ ऑडियो वीडियो लिंक्स हैं वो सुननी है, जिसमें सफल लोग होंगे, जैसे भी आप मिले ऐसे ऑल ओवर द वर्ल्ड सफल लोग हैं, 110 कंट्रीज में बिजनेस है, हमारी प्रोफाइल के बहुत से लोग हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम बढ़ता है, हम नए बंदे को देखते हैं, सुन के उससे रिलेट करता है, अगर मेरे जैसा बंद कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो घर बैठ के अगर ऑडियो वीडियो लिंक, थोड़ा फेसबुक कम देख लिया तो क्या फर्क पड़ेगा दोस्त? इस बिजनेस के लिए उसको यूज करो ना, फालतू वो लाइक और थम्स अप के लिए खाली यूज कर रहे हो आप, या कोई आपको यूज कर रहा है, आप इस बात को समझिए, ठीक है। घर बैठ के बुक्स पढ़नी है, कौन सी बुक्स जो आपकी लाइफ बदल देंगी। लाइफ से बात है, उसका नाम ही लाइफ है, LYF। लोग कैसे, लोग नहीं मानते, मनाने की जरूरत क्या है? अगर हम किसी को पैसा कमाना सिखा रहे हैं, कोई बार लोग कहते हैं बड़ा इन्फ्लुएंस करना पड़ता है, बड़ा ये जरूरत नहीं है दोस्त, सही फैक्ट्स रखने की जरूरत है। फैक्ट इतने एक्साइटेड इसके, किस आदमी को पैसा अच्छा नहीं लगता बजरता है उसको, सही बताओ तो। लेकिन हमें पता नहीं होता, हम कुछ भी बोल रहे होते हैं। एक 5 स्टार की चॉकलेट या बहुत अच्छी डेयरी मिल्क की चॉकलेट में गंदे अखबार में लपेट के दूंगा तो कौन लेगा? बच्चा नहीं लेगा उसको दोस्त। इसी तरीके से हम 70,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली कॉर्पोरेशन, जिसको हम ऐसे ही बोल देते हैं, स्कीम है, शुरू कर ले, एक बढ़िया जुगाड़ आई है, शुरू कर लो। मेरी बात समझ रहे हैं आप? उस बुक में लिखा हुआ है कैसे बात करनी है। अगर आप, आज मैं आपसे बोल रहा हूं, जिस व्यक्ति ने आपको लिंक भेजा है, जिससे मिलोगे, उससे बोला भाई वो लाइफ वाली किताब, LYF वाली किताब जरूर देना, लाइफ से बोलो, नाम ना भूलो आप। अगर किसी का कल एग्जाम है, लोग कहते कर तो लूं, लोग नहीं मानते। मैं कह रहा हूं कैसे नहीं मानेंगे? आप सही तरीका तो फॉलो करिए, पैसा तो उनको भी चाहिए। अगर कल आपका एग्जाम है, आपका कुछ दिन बाद एग्जाम है, मैं आपको बोलूं ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपका एग्जाम कैसा होगा? बढ़िया होगा कि नहीं होगा? और अगर आपको मैं ये बोल दूं कि ये पूछा जाएगा और ये लिखे आना, आंसर शीट भी दे दूं, अब कैसा होगा एग्जाम? अब भी कोई फेल हो जाए तो कहां भेजना चाहिए? समझ गए आप? समझ गए ना? तो उस बुक के अंदर आपको बताया जाएगा, ये पूछा जाएगा, ये बता दियो। अब इससे सिंपल है कुछ? लोग यही नहीं करते जो फेल होते। कर सकते हैं कुछ बुक्स हैं, जैसे द मैजिक ऑफ थिंकिंग में, बड़ी सोच का पढ़ा है तू, उसमें MBA का नाम नहीं है, लेकिन मैं एक बुक में पढ़ता हूं, वही सब हम उतना ही सफल हो सकते हैं, हम लाइफ में उतने आगे बढ़ सकते हैं जितना हमारा मेंटल एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। जितना आप सोच सकते हो अपने बारे में, जितना आप एक्सेप्ट कर सकते हो, जैसी वैल्यू आप अपने आप को देते हो, उससे ऊपर नहीं उठ सकते आप। वो बुक्स आपका वो मेंटल एटीट्यूड बिल्ड करेंगी, आप इस बिजनेस में और ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। और एक बुक मैं हाईली रिकमेंड करूंगा नए लोगों के लिए, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, 21वीं सदी का मतलब पढ़िए, आपकी आंखें खुल जाएंगी, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। व्हाई वी आर सो एक्साइटेड, हम इतने एक्साइटेड क्यों हैं, आपको पता लग जाएगा उससे। हमारी मीटिंग्स होती है ऑनलाइन, पहले हम इधर उधर जाते थे, वो ठीक है। अभी जो ऑनलाइन मीटिंग्स हैं, आप कहीं भी इंटरनेशनली बिजनेस बिल्ड कर सकते हो घर में बैठकर। अगर थोड़ा सा टाइम आप इधर उधर से बचा के एक ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, तो अगर आपको यस सर नो सर से बचने का मौका मिल जाए, वीक में 1 से 2 मीटिंग ऐसी अटेंड करी जा सकती है कि नहीं? कौन सा काम टफ है दोस्त? मुझे बताइए कौन सा काम टफ है, आप बताना उस बंदे को जिसके साथ बैठेंगे। घर पे नाना धोना, प्रोडक्ट यूज करना पहले भी करते थे, बुक्स पहले भी कोई ना कोई पढ़ते, ऐसी पढ़ लो जिससे पैसा आ जाए। सीडीज गाने पहले भी सुनते दोस्त, मोहम्मद रफी नहीं बने हम, लेकिन अब सुन लो। केवल लोग कहते हैं भाई साहब एंटरटेनमेंट भी तो कोई चीज है ना, कुछ नहीं देखे कुछ नहीं करे, वैसे दिमाग खराब रहता है। बिल्कुल ठीक है दोस्त, मैं हमेशा के लिए नहीं बोल रहा, टेम्परेरी बोल रहा हूँ। अपना काम करो, फिर कुछ भी करो, और आप डायमंड हो जाओ। राम राकेश सर की तरह घर पर होम थिएटर लगाना, जम के मूवी देखना, हमेशा के लिए बात नहीं हो रही दोस्त। लेकिन आप जिस प्रोफेशन में हो, क्या लगता है वहां का फ्री हो रहे हो, तो छोटा छोटा मैनेज करने से अच्छा एक बार जम के कर लो, टोटली फ्री हो सकते हो। हम कहते हैं इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करना है लोगों को, कर बताना क्या इसमें, यहाँ से प्रोडक्ट मिलता है महंगा, अगर बीच में यहाँ से लेते हैं, डायरेक्ट लेते हैं, तो पैसा कमाने का मौका। यही तो बिजनेस और है क्या है, अपनी दुकान बदलनी है, कुछ लोगों की हेल्प करनी है, इसमें भी आपकी टीम हेल्प करेगी। आज मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बहुत से लोग देख रहे हैं, सबकी हेल्प हो गई, ये टीम वर्क है, ऐसी हमारी टीम की हेल्प होती है। कभी कोई बताता है, कभी कोई बताता है, इस तरह आपकी हेल्प हो जाएगी। हो गया बिजनेस। और करना ही क्या है दोस्त, इतना सिंपल बिजनेस, मुझे समझ में नहीं आता लोग कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं। घर बैठ के किताब, घर बैठ के सीडी सुन रहे हैं, घर बैठ के लोगों से बात कर रहे हैं, बिजनेस बढ़ रहा है, इनकम्स आ रही हैं, लेकिन वो है ना एक बीमारी है, इसको बोलते हैं एक्सक्यूसाइटिस, बहानासाइटिस। अगर इससे नहीं बचेंगे, ये ऐसी बीमारी है बंदे को खुद पता नहीं लगता।
कि उसको ये लग गई है। वो मैं किसी ने कोई एग्जाम्पल मुझे दे रहा था कि लगता बंदे को सही है। जैसे मेरा IAS का एग्जाम था, मैं देने नहीं गया, मान लो एग्जाम्पल है, मैं बिल्कुल जबरदस्त तैयारी थी, मेरा सिलेक्शन हो ही जाना था, मैं इसलिए नहीं गया कि मेरे उसके भाई के दोस्त की शादी थी, वहां चला गया। शादी थी, झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन ये समझदारी है, बेवकूफी है, मेरी बात समझ रहे हो आप। लेकिन ये बीमारी ऐसी है, पता नहीं लगता। मैं लास्ट में स्टोरी सुना के एंड करूंगा। कुछ लोग होते हैं, उनको आदत होती है बहाना बनाने की। कुछ लोग होते हैं, उनको कुछ भी कर लो। ऐसे एक बंदा था, उसको आदत थी वाइफ को डांटने की, कुछ भी हो जाए उसको तो डांटना ही डांटना है। एक दिन जैसे भी सर्दी का मौसम है, उसने कहा अंडे में कुछ बना के लाओ, तो बेचारी आमलेट बना के ले आई। बोली ये तू सुधरे। उसने अपनी वाइफ को बोला, तेरे में अकल वकल है कि नहीं है? बोले क्या हो गया, आप ही ने तो बोला था। बोले आमलेट का मौसम नहीं है, आज बॉइल्ड का मौसम है, उबला हुआ खाना था आज मेरे को। अगले दिन बेचारी उबला लेगी, बोले इनको उबले का ज्यादा मन कर रहा है, इनको बॉइल्ड देते हैं। बोले तेरे में अकल आ ही नहीं सकती। बोले अब क्या हो गया? बोले आज आमलेट का मन था, आज बोल ले आइए। तीसरे दिन उसने सोचा आज मैं नहीं इनको डांट खाने दूंगी, आज पति परमेश्वर को मैं खुश करूंगी। एक प्लेट में उबला हुआ और दूसरी में ऑमलेट लेके पहुंच गई। लीजिए पति परमेश्वर। बोली तेरे को अकल आ ही नहीं सकती, तेरे को आगरा भेजना ही पड़ेगा। बोले क्यों? बोले जिस अंडे को उबालना था उसका तो ऑमलेट बना दिया, ऑमलेट बनाना था उसको उबाल दिया। तो दोस्त बहाने बना लो या पैसा बना लो, चॉइस आपकी है, फैसला आप ही का होगा, क्योंकि लाइफ आपकी है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। यस ललित एंड मोनिका कौशल जी, इतना जबरदस्त तरीके से हमारे को जानकारी और जहाँ साथ बाद में जो ट्रेनिंग है, ये बड़े हंसाते ट्रेनिंग कर दिया है। और सच में कंफ्यूज ना हो, सही डिसीजन लें और इस साल को एक बड़ा साल बनाए, जबरदस्त साल बनाए। और मैं चाहूंगा कि इस लास्ट में इस मीटिंग क्लोज कर